बीजेपी के खिलाफ यदि लड़ना है तो विपक्ष के तमाम क्षेत्रीय दलों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। इस बात से किसी भी दल का इनकार नहीं है, लेकिन इस मोर्चे का चेहरा कौन हो, इसको लेकर खींचतान हमेशा देखने को मिलती है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी दावेदारी ठोकते रहते हैं तो नवीन पटनायक भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। केसीआर भी अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं। बहरहाल यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि यदि ऐसा कोई मोर्चा बनाना है तो कांग्रेस के बिना यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि शरद पवार ने विपक्ष का राष्ट्रपति पद का चेहरा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो विपक्ष के लिए पहला झटका था। दूसरा बड़ा झटका ये है कि ममता बनर्जी बेशक काफी सारे दलों को अपने साथ लाने में कामयाब रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कई दलों का उनके साथ शामिल नहीं होना ये स्पष्ट करता है कि विपक्ष में एका नहीं है और ये एनडीए की ताकत को बढ़ाने वाला है। ऐसे में बीजेडी के तेवर भी विपक्ष की परेशानियों को बढ़ाने वाले हैं। दरअसल बीजेडी का रवैया विपक्ष की चिंताओं को बढ़ा रहा है और भाजपा को इससे ताकत मिल रही है। दरअसल बीजेडी ने ममता की मीटिंग में जाने से इनकार करने की वजह बताते हुए कहा कि इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी। उन्होंने 18 दलों को न्योता दिया, लेकिन इसमें बीजेडी, टीआरएस और आम आदमी पार्टी जैसे दल शामिल नहीं हुए। एक तरफ टीआरएस ने कांग्रेस को निमंत्रण देने पर न आने की बात कही है, तो वहीं बीजेडी और आम आदमी पार्टी ने इसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी मीटिंग बुलाने को जल्दबाजी करार दिया है। बीजेडी का ये रवैया विपक्ष की चिंताओं को बढ़ाने वाला है और भाजपा की ताकत को बढ़ाने वाला। बीजेडी का कहना है कि हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई फैसला एनडीए के उम्मीदवार को देखने के बाद लेंगे। बीजेडी के सूत्रों ने एनडीए की ओर से चर्चा में चल रहे द्रौपदी मुर्मू के नाम को यदि आगे बढ़ाया जाता है तो फिर हमारे लिए उनका विरोध करना मुश्किल होगा जैसी बात भी कही है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और ओडिशा में ही उनका जन्म हुआ था। यही नहीं, साल 2000 में भाजपा और बीजेडी की गठबंधन सरकार में वो ओडिशा की मंत्री भी थीं। ऐसे में राज्य और आदिवासी नेता के नाम पर बीजेडी विरोध नहीं करना चाहती। यदि बीजेडी की ओर से भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता है तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करना आसान होगा। राष्ट्रपति चुनाव के गणित को समझें तो कुल मतों का मूल्य 10,79,206 है। एनडीए को इस चुनाव में जीत के लिए आधे से अधिक मत यानी 5,40,000 मूल्य के वोट चाहिए। अकेले बीजेपी के पास 4,59,414 मूल्य के मत हैं। इसके अलावा उसके सहयोगी दल जेडीयू के वोटों का मूल्य 22,485 है और एआईएडीएमके के वोटों की कीमत 15,816 है। इस तरह एनडीए के कुल वोटों का मूल्य 4,97,715 है। इन हालात में एनडीए के पास महज 43,000 मूल्य के वोटों की कमी है। बीजेडी की बात करें तो उसके अकेले के वोटों का मूल्य 31,686 है। वहीं आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के वोटों की अकेली कीमत 43,450 है। ऐसे में इस पार्टी का समर्थन मिलता है तो एनडीए बहुत आसानी से जीत जाएगी। विपक्ष में जिस तरह से बिखराव की स्थिति है, उससे एनडीए की जीत होना कठिन नहीं लगता। दरअसल ये चर्चा चल रही है कि भाजपा आदिवासी या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी नेता को टिकट दे सकती है, जिसका विरोध करना किसी भी दल के लिए मुश्किल होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।